अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस और एनवीएस के प्रिंसिपल एग्जाम की, तो आपके लिए सिलेबस को जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो अगर आपने प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो आपका टीयर 2 होगा, जो कि आपका मेन सिलेबस होता है, जिसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि रिटन में जो आपके एग्जाम जुड़ेंगे वो आपके टीयर 2 से ही जुड़ेंगे, प्लस आपका इंटरव्यू होता है। तो रिटन प्लस इंटरव्यू, रिटन का सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ टीयर 2 का रहेगा। टीयर 1 आपका कंप्लीटली प्रीलिमिनरी है, सिलेक्शन बेस्ड है, वो बस आपको क्लियर करना है और आप टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। वो मार्क्स आपके जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में अलोंग विद द इंटरव्यू। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल का टीयर 2 के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं, क्योंकि कुछ जो है चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, उसी के बारे में हम डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पोर्टल पर। तो आज की ये वीडियो है टीयर 2 प्रिंसिपल सिलेबस के लिए। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उस आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर आपको हमारे लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू बैचेस भी मिल जाते हैं। स्टडी पोर्टल इंडिया का नंबर 1 टीचिंग है, जो आपको प्रोवाइड करता है कोचिंग फॉर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, कमिश्नर पोस्ट, जहां पर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे आप नोट्स ऑर्डर करें, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस, बैचेस सब अवेलेबल। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों। लिंक आपको नीचे बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 24 नवंबर इसी महीने से। तो ये बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप पर। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर है। इसमें आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल, साथ आपको हार्ड कॉपी आते हैं। अगर आप हमारे रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। तो इसके अलावा ईएमआरएस का आपको पता है एग्जाम होना है, हमारे पास रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस प्रिंसिपल की, तो आप अपने डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप लिखेंगे अपना नाम, सपोज मनोज है तो मनोज, स्पेस देखिए दिल्ली है तो दिल्ली, और स्पेस देखिए आपका एग्जाम का नेम केवी है तो केवी, और उसको आप शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 844741 पर। अगर आपका वाइस प्रिंसिपल है तो केवीएस वाइस प्रिंसिपल लिखेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर है, एनवीएस कमिश्नर या एनवीएस प्रिंसिपल, वो आप लिख के हमें शेयर कर देंगे, ताकि आपके रेलिवेंट जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो अगर आप कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आप स्टोर टैब में जाएंगे, वहां पर आपके पास सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो टीयर 2 जो है आपका, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप, सेकेंड है आपका लीडरशिप सुपरविजन एंड मैनेजमेंट, एंड जो थर्ड है आपका वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। तो तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है, दैट इज पर्सपेक्टिव ऑन एंड लीडरशिप। इसमें सबसे पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। क्या क्या आपकी बार सिलेबस में चेंज हुए, वो भी हम साथ साथ देखेंगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि भाई क्या क्या चीजें तो नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर का सिलेबस लगभग हमारा सेम है। सबसे पहले अगेन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, तो यहाँ पे हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाता है। तो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ के बारे में आपको पढ़ना है, डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। ग्रोथ की बात करते हैं तो मैच्योरेशन आ जाता है, मैच्योरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स क्या है, डोमेन क्या है डेवलपमेंट, स्टेट क्या है डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट हमारा डेवलपमेंट टास्क के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हैं, विद स्पेशल रेफरेंस टू फाउंडेशनल स्टेज, स्टेज में, मिडिल स्टेज में और सेकेंडरी स्टेज में। तो जो एनईपी के अकॉर्डिंग हमारी 4 स्टेज हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता करना है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, तो अकॉर्डिंग क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बच्चे में, फाउंडेशनल स्टेज पे, प्रिपरेटरी स्टेज पे, मिडिल स्टेज पे और सेकेंडरी स्कूल की जो स्टेज है उस पर। इसमें है हमारा नेक्स्ट डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, को आप कवर करेंगे सभी डेवलपमेंट, क्योंकि एनईपी बात करती है ओवरऑल डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग आप फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, मेंटल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, सोशियो इमोशनल, कई जगह पर आपको सोशल इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट मिलेगा, लेकिन ज्यादातर केसेस साथ ही यूज करते हैं, सोशियो इमोशनल टर्म हम यूज करते हैं। इसके साथ साथ आपका मोरल डेवलपमेंट जो है वो हो जाता है। कॉग्निटिव में ही आपका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी आ जाता है। तो ये सारे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो आपको पढ़ना। इसके साथ साथ डेविएशन इन डेवलपमेंट, क्या डेविएशन है, क्या इसकी इंप्लीकेशंस है, ये आप यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट वी हैव रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन का कंसेप्ट आपको पढ़ना है कि सोशलाइजेशन क्या होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है, इसके अलावा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या टाइप है सोशलाइजेशन, वो आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एजेंसी क्या होती है, कहाँ पर बच्चे
प्राइमरी एजेंसी कौन सी है फॉर द सोशलाइजेशन, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे एजेंसीज के बारे में। स्टेप्स टू इंश्योर होम स्कूल कंटिन्यूटी, आप किस तरीके से होम जो है वहाँ पर अपना स्कूल एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग की चाहते हो तो किस तरीके से उसको ऐसा एनवायरनमेंट दें कि बच्चा वहां पर भी स्कूल की तरह उसका एनवायरनमेंट मिले, उसका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट वी हैव मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में है। तो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के साथ पहले एक टॉपिक होता था हमारा मनोदर्पण, जो कि लास्ट ईयर था, क्योंकि उस टाइम पर कोविड था तो वो हेल्पलाइन जारी हुई थी तो ज्यादा फोकस था, लेकिन अब आपको उसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं डिटेल में, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या है वो। हम ऑब्वियसली इनिशिएटिव, तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ और मेंटल वेलबींग इसको आप जो है कंप्लीट करें। तो ये हमारा फर्स्ट जो है टॉपिक प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप है, जो आपका फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यानी बच्चे के अराउंड चारों तरफ ओवरऑल है, बच्चे की ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, चैलेंजेस के बारे में, सोशलाइजेशन के बारे में, उस मेंटल हेल्थ मेंटल वेलबींग के बारे में, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अब जो सेकंड पार्ट है इसी के तहत वो है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग तो लर्निंग प्रोसेस के बारे में है, तो यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग का कंसेप्ट, लर्निंग किस तरीके से अफेक्ट होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग, लर्निंग की जो थ्योरी है वेरियस, वो आपको यहाँ पर कवर करनी। बिहेवियरिज्म थ्योरी है, कॉग्निटिविज्म थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी है, ये सारी थ्योरी आप कवर करेंगे विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशन। तो जब भी आप थ्योरी पढ़ते हैं डिटेल में, वहां पर आपने देखा होगा एजुकेशन कैसे कैसे इसको टीचर यूज करे, प्रिंसिपल के लिए क्या रोल है, तो वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर कवर करनी है। डिटेल में स्पेसिफिक दिया गया है कि रोल ऑफ प्रिंसिपल क्या रहेगा यहाँ पर, ये अब की बार एड ऑन किया गया है, रोल ऑफ वाइस प्रिंसिपल एंड जो हमारा हेडमास्टर है वो क्या रहेगा, रोल ऑफ जो टीचर है वो उसका क्या रोल रहेगा यहाँ पर, इसके साथ साथ रोल ऑफ लर्नर स्टूडेंट का क्या रोल है यहाँ पर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप तरीके का नेचर होना उसके बारे में आप पढ़ेंगे। पैडागोजी होती है तो पैडागोजी क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है, हर एक बच्चे का अपना लर्निंग स्टाइल अलग होता है, तो लर्निंग स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरीके पैडागोजी में सुधार कर सकते हैं मेथड, ताकि हम मैक्सिमम स्टूडेंट को कवर कर पाए, कि हम सबकी नीड्स को फुलफिल कर पाए। एक ही मेथड नहीं होना चाहिए पढ़ाने का, तो अलग अलग क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। प्रोडक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट हम किस तरीके से के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन पावर्स एक्सेट्रा, ये आपको कवर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, की लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो और उनकी इम्प्लीकेशन क्या है, कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे लर्निंग के, जैसे हम क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर किस तरीके से अफेक्ट करेंगे, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटी, ठीक है, या फिर क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन द स्कूल्स, तो इसके तहत जो फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करेंगे उसको इम्प्लीकेशन पढ़नी है। अगर आप ओल्ड सिलेबस में जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इसी का पार्ट था। अब जो न्यू सिलेबस है उसमें इसको एक अलग यूनिट के तौर पर दे दिया गया है, कि अब हमारा पार्ट सी में है, तो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो आपका जो पहले वाला सिलेबस है उसमें भी थी ये, बस वो बी में इंक्लूड थी, अब इसको अलग से सी पार्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको कवर करना है कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, टाइप्स क्या होता है, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम क्या होता है, करिकुलम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या कंस्ट्रक्टिंग का जो हमारा करिकुलम का है मेन थ्योरी, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। उसके साथ आ जाता है हमारा स्कूल टाइम टेबल। स्कूल टाइम टेबल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, बातों का हम ध्यान रखेंगे, टाइप्स का होता है, प्रिपरेशन ऑफ स्कूल टाइम टेबल हम डिस्कस करेंगे। देन है हमारा फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जब आप एनईपी टॉपिक आता है, कंप्लीट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर यहाँ पर हमारा फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, तो वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल है एनईपी के थ्रू आप इसको कवर कर सकते हो। हमारा एनईपी का ही चैप्टर फर्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये हमारा एनईपी के अकॉर्डिंग ही चैप्टर 1 कंप्लीट डिटेल दी। इसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो कॉम्पिटेंसी क्या होती है, इस तरीके से हम लेसन प्लानिंग कर सकते हैं, वो हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा कॉम्पिटेंस बेस्ड लर्निंग हम कर रहे हैं, तो असेसमेंट भी, क्योंकि एनईपी हमारी कहते हैं फोकस हटाना है, जो बच्चा भी सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, रोट मेमोराइजेशन करना था, वो नहीं होना चाहिए, बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जो असेसमेंट होगी वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, तो लर्निंग हम कैसे करेंगे, उसकी असेसमेंट कैसे होंगी, वो हमारी यहाँ पर आपको पढ़ना है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इंस्ट्रक्शन मटेरियल आप किस तरीके से यूज करेंगे, क्या आपके टीएलएम, वो आप यहाँ पर जो है पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी लर्निंग में, क्या क्या टेक्नोलॉजी आप यूज, अभी जो है हमारा ट्रेडिशनल मेथड हम यूज नहीं करते हैं, हम क्या मेथड, हम डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्टिव बोर्ड भी आजकल यूज है, इस तरीके के मेथड
तो भी अलग-अलग मटेरियल हम बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे हमारा क्या हो जाता है कि जो भी बच्चे की स्पेसिफिक नीड है कि बच्चे को किस तरीके से समझ आता है, उसके अकॉर्डिंग हम मटेरियल दे पाते हैं, बच्चे के लिए आसान हो पाता है। कुछ चीज़ जो हम जो है नहीं कर पाते हैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, वो हम इंटरैक्टिव बोर्ड या अदर मेथड, जैसे आप 3D नहीं समझा सकते, आप जो है क्यूब क्यूब पहले हम ऐसे बताते थे, मैथ हमारा आंगन है वो इस तरीके से होता है। अब आप इसको नहीं समझा सकते, लेकिन अगर आपके पास जो है 3D है, आप इस तरीके से पूरा रोटेट कर पा रहे हैं। एक्स वाई जेड एक्सेस है, आप नहीं समझा पाते थे कि पास जो है एक्स है, वाई है, जेड, आप नहीं दिखा पाते थे कि ऐसे है, तो आप 3D आप जो है अलग-अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करके आप सारी चीज़ों को कवर करवा पाते हो बच्चों। हार्ट के बारे में कि ब्लड किस तरीके से पंप करेगा, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी अपने टीम से पूरा इफेक्टिव हो। नेक्स्ट वी हैव क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्या होता है? फीडबैक किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे एंड फॉलो अप, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग एज ए मींस ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। ये आपका पोर्शन रहेगा पार्ट 3 का, जो है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले आपके अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग के अंदर ही थी। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है दैट इज पार्ट डी, क्रिएटिंग कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये भी हमारे पास पहले था टॉपिक। आपके पास है एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, implication of disability as social construct, type of disabilities, their identification and the intervention। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, ठीक, डाइवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटी, उसका इंक्लूजन, इम्प्लीकेशन डिसेबिलिटी की एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या होती है, उनके आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन, वो आप चीजें यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज ए लर्निंग रिसोर्सेज। किस तरीके से हम जो है स्कूल को या कम्युनिटी को एक किस तरीके से एक लर्निंग रिसोर्स में तैयार कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट वी हैव कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग। ये हमारे पास पार्ट ए में भी है, तो मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग यहाँ पर लर्नर के अकॉर्डिंग था, यहाँ पर हमारा स्कूल के अकॉर्डिंग है कि हेल्थ और मेंटल वेलबींग कैसे मेंटेन, वो आपको कवर करना है। एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशंस ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट एंड स्टाफ, ये कवर करेंगे। प्रोविजन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उसके साथ साथ गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो कवर करेंगे। एक ये एक्ट ऐड हुआ है, हालांकि पहले हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में जो सेक्शन है वहां पर हम डिसेबिलिटी रिगार्डिंग गाइडलाइंस पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस पढ़ते हैं, तो अब ये जो है एक एक्ट स्पेसिफिकली अलग से ऐड कर दिया गया है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006 है, वो आपको कवर करना है। ये यहाँ पर एक न्यू ऐड हुआ है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द पार्ट 1, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप के बारे में। तो लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर। जो लीडर होता है वो टाइम टू टाइम पर अलग अलग रोल निभाता है। कई बार रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है, वो देखता है कि भाई मैं पिछले हफ्ते में क्या किया, या मेरा पिछला मंथ जो है वो कैसा रहा, क्या चीज़ हम पाए, क्या हमसे गलती हो गई, उनसे चीज़ों से सीखता है। लीडर टीम बिल्डर भी होता है, टीम अकॉर्डिंग भी काम करता है, बिल्ड करता है, स्पिरिट जो पैदा करता है, विजन जो है उसका, उसको टीम के साथ अचीव करता है। इनिशिएटर भी होता है, आइडियाज लेके आना और नया, कभी कोच की तरह कभी मेंटर की तरह काम करता है, तो उसके क्या वेरियस रोल्स हैं, किस तरीके से आता है, वो आप यहाँ पर कवर। नेक्स्ट हमारा पर्सपेक्टिव्स ऑफ द स्कूल लीडरशिप। स्कूल लीडरशिप क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांसफॉर्मेटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारी जो है आप कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास विजन बिल्डिंग। विजन बिल्डिंग क्या होती है, किस तरीके से हम विजन बिल्ड करते हैं। गोल सेटिंग क्या होती है, एक क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, जो हमारा एसडीपी है वो यहाँ पर आपको कवर करना है कि एसडीपी। नेक्स्ट है हमारे पास यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फोरम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, कि किस तरीके से हम प्रोसेसेस टीचिंग लर्निंग को स्ट्रेंथन करें। इसमें आपको कवर करना है एनुअल कैलेंडर। एनुअल कैलेंडर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर। तो एनुअल कैलेंडर की बात करें तो हमारा टाइम टेबल भी आ जाता है, वो हमने कवर किया है। पेरेंट टीचर फॉर्म्स पीटीएफ क्या होती हैं, स्कूल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। के साथ साथ टीचर डेवलपमेंट फॉर्म टीडीएफ क्या होती है, यूजिंग अचीवमेंट डाटा फॉर द इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग स्कूल, सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो ये आपका जो पार्ट 1 है, यहाँ पर आपका इसमें लास्ट यूनिट में एक और सेक्शन है दैट इज क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी। कम्युनिटी के साथ आप कैसे पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हैं, एनजीओ है या बैगलेस पास वोकेशनल एजुकेशन, हमें कम्युनिटी के साथ जो है कांटेक्ट करना होगा। तो पार्टनरशिप कम्युनिटी के साथ बनाना, इंडस्ट्री के साथ या जो अदर नेबरहुड स्कूल है उनके साथ, स्कूल क्लस्टर के बारे में बात की गई है निपिट। इसके साथ हायर एजुकेशन को हम शॉर्ट एचईआई बोलते हैं,
उनकी फॉर्मिंग लीडरशिप कम्युनिटीज, वो आप यहाँ पर। एक टॉपिक ये ऐड हुआ है आपकी लास्ट वाली यूनिट में, स्कूल एक्रीडिएशन। तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि भाई साइकोलॉजी में कौन कौन से न्यूली टॉपिक ऐड हुए हैं, तो फर्स्ट तो हमारा यही है कि भाई स्कूल एक्रीडिएशन, ये टॉपिक क्या है ये आपको यहाँ पर कवर करना है। एंड सेकेंड जो है आपका राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो है हमारा 2016, वो आपको यहाँ पर ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो न्यूली ऐड हुए हैं। ये टॉपिक्स जो है आप अलग से कवर कर लेंगे, अगर आप पहले वाले सिलेबस अकॉर्डिंग अभी तक अपने तैयारी कर ली है। ये दो टॉपिक्स हैं, ये आपको यहाँ से पढ़ना है अलग से, ठीक है। तो ये आपका साइकोलॉजी का जो पोर्शन है वो है पार्ट ई का। लास्ट हमारा पार्ट है वो है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन आपके काफी चीजें ऐड हुई हैं, तो देखेंगे जैसे रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, ये हमारे पास पहले से था, तो ये आपको कवर करना है। स्कूल का क्या रोल है, किस तरीके से हम एजुकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है अलग से नहीं मेंशन थी, बट अभी अलग से भी मेंशन है, और ये हम ऑलरेडी करवाते आए हैं। इवन में अपने क्लासेस में जब भी तो हम पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंस से पहले की, फिर बाद क्या कमीशन, फिर हम फर्स्ट पॉलिसी, सेकंड पॉलिसी, एंड देन हम थर्ड पॉलिसी कवर। ये ऑलरेडी हम कवर करते आए हैं, इवन द नोट्स में भी आपको मिलेगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये सारा कवर करते हैं। ऐड क्या हुआ है, एनसीएफ क्लियरली ऐड कर दिया गया, पिछले वाले में नहीं था, तो एनसीएफ अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो फाउंडेशन स्टेज है 20, वो यहाँ पर ऐड है। और साथ ही साथ जो एनसीएफ है हमारा फॉर द स्कूल एजुकेशन, दोनों आपको कवर कर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन। तो ये दो चीजें जो ऐड हुई हैं। एंड थर्ड जो टॉपिक ऐड हुआ है पर्सपेक्टिव इन, वो है हमारा निपुण भारत मिशन। ये टॉपिक जो है ये ऐड ऑन हुआ है, निपुण भारत मिशन, ये आप कवर कर। नेक्स्ट हमारा सेम है गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द चाइल्ड राइट्स, तो प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट। तो किस तरीके से हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका जो पोक्सो एक्ट है वो भी आप यहाँ पर कवर करेंगे। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है चाइल्ड राइट्स के, राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो आरटी एक्ट है वो आपको कवर करना है, वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, तो भी आप पॉलिसी पढ़ेंगे, और भी बात की एनईपी से पहले आपको एजुकेशन पॉलिसी पढ़नी, तो उसमें आपको स्पेशल रेफरेंस किस पर रखना है, स्कूल एजुकेशन पर, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्कूल करिकुलम। स्कूल करिकुलम में आपका स्कूल करिकुलम जो प्रिंसिपल्स है वो है पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज है, करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी, असेसमेंट, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। तो दो टॉपिक मैंने आपको बताए जो आपको अलग से कवर करने हैं, अगर आप पिछले अपनी तैयारी कर रहे थे तो स्कूल एक्रीडिएशन का जो टॉपिक है वो ऐड हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड हमारा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2006, वो आपका ऐड हुआ है। एंड द थर्ड वन जो पर ऐड हुआ है वो है हमारे पास एनसीएफ 2020 फाइनल स्टेज और फाउंडेशन स्टेज और एनईपी फॉर स्कूल एजुकेशन 3B, ये आपको कवर है। एंड फोर्थ आपको कवर करना है निपुण भारत मिशन। तो ये हमने जो सिलेबस अभी तक डिस्कस किया है, ये सिलेबस है हमारा साइकोलॉजी का, जिसको पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन है, वो हमने यहाँ पर अपना सिलेबस कवर। इसके अलावा दो पोर्शन और हैं, लीडरशिप, मैनेज सुपरविजन एंड मैनेजमेंट, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी सेक्शन मैंने ऐड हुई हैं सारे नोट्स प्रिपेयर हैं, सब नोट्स रेडी हैं, चाहे आपका मीडियम हो या इंग्लिश, आप ऑर्डर कर हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके। इन केस अगर आप ईएमआरएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो ईएमआरएस एग्जाम आने वाला है, उसके भी नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। पहले केवीएस का 12 बुक का सेट होता था, अब टोटल टीयर 1 टीयर 2 14 बुक का सेट है, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। दो चीज ऐड हो गई हैं, फर्स्ट आपके जनरल पेपर में मैथ ऐड हो गया है, सेकेंड आपका जो है पोर्शन जो ऐड हुआ है वो है लीडरशिप मैनेजमेंट सुपरविजन, तो दो बुक और ऐड हो जाएंगी, तो टोटल 14 बुक का जो सेट है ये आपको मिल जाता है अगर आप केवीएस की तैयारी करें। इस तरीके से एनवीएस और यूपीएससी के जो है वो भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से नोट्स तो आपको जो है कोरियर के माध्यम जाते हैं, तो हर रोज जो है कोरियर जो है डिलीवर हो रहे हैं, तो आप भी अपना कोरियर जो है बुक कर सकते हैं और नोट्स को अपने घर तक आप डिलीवर करवा सकते हैं कोरियर के माध्यम। तो अपना एड्रेस आपको भेजना होगा हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 8447410108, ठीक है। तो इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। इसके अलावा अगर आप हमारे कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे स्टडी पोर्टल अकेडमी, जहां पर आपको सारी अपडेट्स मिल जाती है। अब आगे हम बात करते हैं अपना सेकंड पोर्शन लीडरशिप एंड सुपर। तो नेक्स्ट वी हैव द मैनेजमेंट सुपरविजन एंड लीडरशिप, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ऐड हुआ है, और असिस्टेंट कमिश्नर ऑलरेडी पहले से था, अब इसको प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल में ऐड कर दिया।
तो मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप, इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में आपको पढ़ना है कि मैनेजमेंट क्या होता है, क्या नेचर, क्या स्कोप है, मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो हम शॉर्ट फॉर्म में जो है OS बोलते हैं। ये आप किसको कवर करेंगे, रोल ऑफ मैनेजर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको कवर करना है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में आपको टॉपिक कवर करना है। सेकंड हमारा लीडरशिप, लीडरशिप में आप क्या क्या कवर करेंगे कि लीडरशिप काम क्या होते हैं, द टास्क ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में जो हमारा ऊपर भी हमने डिस्कस किया है, पर्सपेक्टिव एंड लीडरशिप में भी है। लीडरशिप थ्योरीज आप यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे, वो पढ़ेंगे। और सक्सेसफुल लीडर वर्सेज इफेक्टिव लीडर, सक्सेसफुल लीडर क्या होता है कि इफेक्टिव लीडर क्या होता है, उसका डिफरेंस आपको। नेक्स्ट वी हैव द HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HRD बोलते हैं। कंसेप्ट ऑफ HRD आपको कवर करना है, गोल क्या है HRD के, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, पोटेंशियल अप्रेजल एंड डेवलपमेंट आप कवर करेंगे, फीडबैक एंड परफॉर्मेंस काउंसलिंग, कैरियर प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, TND, रिवॉर्ड्स, एम्प्लॉय वेलफेयर। तो ओवरऑल एम्प्लॉय मैनेजमेंट आपको यहाँ पर HRD में कवर करना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप जो है यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा इसमें टॉपिक है मोटिवेशन, मोरल एंड इंसेंटिव्स के बारे में, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन जो है वो कौन सी होती है, किस तरीके से मैनेजर्स मोटिवेट करते हैं, कंसेप्ट ऑफ मोरल क्या है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मोरल, रोल ऑफ इंसेंटिव इन बिल्डिंग अप मोरल, ये आपको कवर करना है। इसके साथ साथ आपको कवर करना है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल्स कौन से होते हैं, ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, lateral communication, barriers to communication, role of information technology, class observation and school supervision, ethics in school management and emotional intelligence। तो ये आपके टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड सुपरविजन के। तो ये टॉपिक भी आपको टीयर 2 में आपके इससे क्वेश्चन आएंगे, MCQ की और डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पोर्शन है टीयर 2 का, जो हमारा थर्ड पार्ट है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। तो एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस में आपका ऑफिस प्रोसीजर एंड ऑफिस मैनेजमेंट रहेगा, जिसको हम ऑफिस मैनुअल भी बोलते हैं। इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो आपको कवर करना है, किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ई ऑफिस क्या होता है, नोटिंग ड्राफ्टिंग कैसे, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो जाती है। देन आप कवर करेंगे CCA रूल्स 1965, CCS कंडक्ट रूल्स 1964 आपको पढ़ना है। FR/SR रूल आप कवर करेंगे, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। TA रूल्स आप कवर करेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंसेस एंड द डेली अलाउंस रूल। LTC रूल यानी कि लीव ट्रैवल कंसेशन रूल आपको कवर करने हैं। एक टॉपिक जो इसमें एड ऑन हुआ है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्कूल बजट, आप इसके बारे में पढ़ेंगे, स्कूल बजट के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकल अटेंडेंस रूल्स एंड CGHS, दोनों ही रूल्स को दिया गया है, CSMA रूल एंड CGHS, ये आपको कवर करना है। नेक्स्ट वी हैव दी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि RTI एक्ट, यहाँ पर आप कवर करेंगे। एक टॉपिक जो हमारा एड ऑन हुआ है वो ये ऐड हुआ है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 19, ये भी आप यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स एंड GST, ये आपको कवर करना है। उसके बाद है आपका पोश एंड पोक्सो एक्ट, ये आप दोनों एक्ट कवर करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेशनल जो हमारा NCPCR है, नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, हमारा है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। NDMA की जो गाइडलाइंस है हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की, वो गाइडलाइंस आप कवर करेंगे फॉर द स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो हमारे पास सिलेबस में पहले भी थी। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको कवर करने हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वीकर सेक्शन, SC ST और जो भी अदर डिसएडवांटेज ग्रुप है, कॉन्स्टिट्यूशन को आप कवर। नेक्स्ट जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 आप पढ़ेंगे, CCS पेंशन रूल्स के साथ साथ NPS कवर करेंगे और ह्यूमन राइट्स। तो टोटल 3 टॉपिक हैं जो आपके यहाँ पर एड ऑन किए गए हैं। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस की, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफ स्कूल, वो आपका एडिशन है। सेकंड आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऐड ऑन किया गया है। एंड थर्ड आपका ऐड किया गया है ह्यूमन राइट्स। तो ये आपको पूरा का पूरा कवर करना है। तो ये आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका टीयर 2 का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा, जिसमें आपका MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इसकी जो तैयारी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हमारे चैनल स्टार्टिंग जो भी बैचेस हैं वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पर मिल जाएगी। अपनी डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना नाम, सिटी और एग्जाम का नाम लिख के 84474108 पर, जहाँ पर आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारी इंपॉर्टेंट डेट मिल जाती है। तो अगर आप तैयारी करें, अपनी डिटेल शेयर करना ना भूलें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं फॉर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल।
एग्जाम या फिर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए या फिर वेरियस टीचर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो।